थैंक यू जीसस, थैंक यू परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, आपका धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद। थैंक यू यीशु, थैंक यू परमेश्वर, धन्यवाद हो यीशु राजा, आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो पिता। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। दोस्तों एक बार फिर से सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर ने आप सभी को अब तक संभाल के रखा हुआ, ऐसा विश्वास करता हूँ। अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपनी जगह पर परमेश्वर ने आप सभी को संभाला है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज का सुंदर दिन हम सभी को परमेश्वर ने दिखाया, उसके लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज के विषय पे हम बात करने के लिए जा रहे हैं, ताकि हम कुछ चीज़ें कर लेते हैं जल्दी से, फिर आज के विषय पे, आज के मैसेज पर हम जा रहे हैं। जितने भी बहन भाई इस समय जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए आप अपनी अपनी जगह पर रुक कर आज के मैसेज को सुने। परमेश्वर के कलाम को जो मैं यहाँ से देने वाला हूँ वो आप सभी के लिए लाइफ में आपके काम करने पाए। आज का वचन ऐसा विश्वास करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सभी को संभाला है। उस पिता का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो कुछ चीज़ों को कर लेते हैं जल्दी से, फिर आज के मैसेज पे, आज के विषय पे हम बात करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं और आप लोगों को बताना चाहता हूं। एमएमबी उत्तर प्रदेश जो है एक ग्रुप बन चुका है और साथ ही साथ एक बड़ा काम कर रहा है। जूम मीटिंग हम ले रहे हैं, तो हमारे साथ कोई जुड़ना चाहे तो जूम पर हम लोगों को तैयार कर रहे हैं। खरी शिक्षाएँ यानी कि साउंड डॉक्ट्रिन, जो परमेश्वर ने मतलब पहले समय में यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें छोड़ के गया, वही बातों को, वही कॉन्सेप्ट लेके हम चल रहे हैं। तो एमएमबी उत्तर प्रदेश पेज के साथ आप लोग जहां कहीं से भी उत्तर प्रदेश के बहन भाई देखते हैं, मैं आप सभी को कहता हूं मेरे कांटेक्ट में आइए, मुझे संपर्क कीजिए। हम जूम मीटिंग लेते हैं डेली, तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। साथ ही साथ आप भी कुछ सीखिए और अपने राज्य में, अपने गाँव में, अपने शहर में, जहाँ कहीं भी आप से हैं, तो वहाँ से आप क्या तैयार होके परमेश्वर के राज्य में और अपने लिए कुछ काम कीजिए। परमेश्वर के लिए भी साथ ही साथ कुछ काम कीजिए जो परमेश्वर ने आपको, मुझे सौंपा है। तो मैं उसके लिए, अभी तक मेरी वॉइस, मेरा आवाज़ आप तक क्लियर पहुँच पा रहा, तो वो भी मुझे कोई बहन भाई हमारे साथ जो जुड़े हैं, कैसे भी सिंबल करके या कुछ भी वहाँ से लिख कर या कुछ भी इन्वोक या कुछ भी ऐसा करके आप बता सकते हैं, ताकि मेरी आवाज़ वहाँ तक क्लियर पहुँच पा रही है। और साथ ही साथ मेरा मिस्टर बंटी मसीह के नाम से यूट्यूब चैनल है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को आप क्या कीजिए, प्रमोट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो या जो कुछ भी मैं यहाँ से उत्तर प्रदेश पेज से, साथ ही साथ मैं यूट्यूब चैनल से जो भी कुछ करूँ वो आप सबको देखने मिल सके और साथ ही साथ नोटिफिकेशन जो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। इसीलिए मैं बोलता हूँ मेरे पेज को, साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी बताइए उत्तर प्रदेश के बारे में कि हम क्या काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हम एक एक मुहिम को लेकर, एक ऐसे मिशन को लेकर चल रहे हैं, ताकि हम जो है परमेश्वर के लोगों को खरी शिक्षाओं में मजबूत कर सके, या परमेश्वर की देह को क्या करें, मजबूत कर सके। तो इसीलिए मैं आप सभी से बोलता हूँ, तो मेरे कांटेक्ट में आइए। साथ ही साथ मेरे पेज को और मेरे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी तक नहीं करा तो प्लीज़ मैं आप सभी से कहता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल को मिस्टर बंटी मसीह के नाम से जो है उसको प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी बताइए। इन दोनों प्लेटफॉर्म से साथ ही साथ मैं कुछ भी ऐसा एडवर्टाइज या कुछ भी मेरे यूट्यूब चैनल से, साथ ही साथ मेरे पेज से कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, परमेश्वर के कलाम को जो खुदा ने मुझे सौंपा है, और जितने भी विश्वासी बहन भाई हैं देख रहे हैं, और साथ ही साथ अविश्वासी बहन भाई वो भी कुछ चीज़ों को जानते हैं, तो मैं चाहता हूँ वो भी समझें इन चीज़ों को। तो हम इस प्लेटफॉर्म से दोनों से कुछ भी नहीं कमाते। तो आप लोग से ऐसा निवेदन है कि साथ ही साथ हम लोगों के साथ जुड़ें, एक, ताकि हम एक मकसद के साथ, एक उस उमंग के साथ और एक तड़प के साथ क्या करें, हम परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर सकें। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता हम सब एक हैं, परमेश्वर के राज्य में सब हम एक हैं। तो आइए हम कुछ बातें कर लेते हैं, एक छोटी सी प्रार्थना करते, फिर आज के मैसेज पर हम पहुंचने वाले हैं और या उसको शुरू करने वाले हैं यहाँ से। तो आप लोग ज़रूर ऐसा कीजिए और साथ ही साथ दूसरों को भी, एमएमबी के भाई जितने भी देख रहे हैं इस समय,
या बाद में देखें, मैं चाहता हूं कि वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को शेयर करें, वायरल करें, ताकि बोझवाटी करना चालू कर दें साथ ही साथ, और ताकि ये वचन जो परमेश्वर की खरी शिक्षाएं उन तक पहुंच सकें। हो सकता है आपके काम ना आए और दूसरे के काम में आ जाए, या दूसरे के लिए बहुत लाभदायक हो सके। तो मैं इसीलिए एमएमबी के जितने भी बहन भाई देखते हैं, मैं उन सभी से कहता हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे साथ जरूर जुड़िए। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर आज के मैसेज को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू वर्शिप पिता, आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो मेरे पिता परमेश्वर, सच में यीशु राजा धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू परमेश्वर खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर यीशु राजा, यीशु मसीह के नाम में हम आपके पास आते हैं मेरे परमेश्वर। सच में खुदा अब तक आपने संभाला मेरे परमेश्वर खुदा, उसके लिए भी आपका धन्यवाद हो मेरे पिता। हम सभी को संभाला मेरे पिता, जितने बहन भाई यूट्यूब से और स्पेस से देखते हैं मेरे पिता, उन सबको भी संभाला, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ खुदा, उसके लिए भी आपका धन्यवाद हो। आज का दिन दिखाया परमेश्वर, उसके लिए भी आपकी महिमा हो मेरे पिता परमेश्वर। सच में यीशु राजा, जो भी मैसेज या जो कुछ भी हम यहाँ से करने वाले हैं, सारी सिचुएशन को मेरे पिता, टेक्निक इशू को मेरे पिता, यहाँ तक नेट को, सब कुछ एक एक चीज़ को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। आज के मैसेज को भी मेरे पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। आप हमारी अगुवाई कीजिए मेरे पिता, बोलने में, समझने में मेरे पिता, बातों को मेरे पिता परखने में, ये सब कुछ परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं सच में यीशु राजा। और खुदावन हमें ऐसा बुद्धि से पूर्ण कर मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम लोगों को तेरे वचन से मजबूत कर सकें मेरे परमेश्वर। सच में यीशु राजा, उसके लिए भी आपका धन्यवाद हो मेरे पिता। इस समय जितने भी देख रहे हैं पिता, उन सबको भी आपके हाथों में देते हैं पिता। जो बाद में देखें मेरे पिता, जहाँ तक ये वीडियो पहुंचे पिता, उन सबको भी आपके हाथों में सौंप देते हैं यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता। सच में यीशु राजा, आप ऐसा कर रहे हैं, उसके लिए भी आपका धन्यवाद हो पिता। यस लॉर्ड राजा, वर्शिप हो पिता, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, प्लीज गॉड अब्बा, आपका धन्यवाद हो मेरे पिता। सच में सारा आदर महिमा सब कुछ आपको देते हैं पिता, और उद्धार करता प्रभु यीशु के जीवित सामर्थ्य नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। तो दोस्तों, आज का मैसेज मैंने जो फेसबुक पे और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर और साथ ही साथ मैंने अपने व्हाट्सएप के यानी कि स्टेटस पर भी बहुत जगह मैंने क्या कर दिया था, वायरल यानी कि उसको पोस्ट कर दिया था। तो आप सभी मैसेज को जानते हैं और साथ ही साथ आप लोगों ने देखा होगा मैसेज, और अभी भी मैंने हेडिंग में लिख दिया है मैसेज का। तो हम क्या करते हैं परमेश्वर के लिए, आज जो बहुत से लोग चर्चों में जहाँ कहीं भी जाते हैं, परमेश्वर की शिक्षाओं को लेने जाते हैं, बहुत कुछ करने के लिए जाते हैं, मगर कुछ भी अभी भी शिक्षाएं हैं गलत हैं, कुछ अभी भी लोग भटके हुए हैं या ऐसी शिक्षाओं में मजबूत नहीं है। तो हम आज के विषय को स्टार्ट करने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। प्रभु की आंखें आपको क्यों देखती हैं, यानी कि परमेश्वर की आंखें आपको क्यों देखती हैं, मैंने इस विषय का नाम रखा था। और आप इस विषय से कुछ लोग वाकिफ भी होंगे, कुछ लोगों को मालूम भी होगा। प्रभु की आंखें हम लोगों को देखती रहती, दूसरे शब्दों में यानी कि परमेश्वर हमें हर समय देखता रहता, निहारता रहता। जैसे परमेश्वर का कलाम यशायाह नबी की किताब उसका 49:16 में कहता है कि मेरी तुम्हारी सबकी, जितने भी बहन भाई इस समय देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उन सभी की भी, और विश्वासी बहन भाई की, अविश्वासी बहन भाई की भी, सभी की क्या परमेश्वर अपनी हाथ की हथेली में हमारी सूरत को गोद रखा है। और भजन संहिता की किताब उसका हम देखते हैं 15वां अध्याय, उसका वहाँ पे हम देखते हैं 2 वर्ष, वहाँ पर भी ऐसा लिखा है, वहाँ पर भी ऐसा बताता है। फिर भजन संहिता की किताब हम देखते हैं उसका 1 अध्याय, उसका 2 पद में भी और 1 पद में भी बोलता है परमेश्वर कैसी बातें वहाँ पे बोलता है। आप सभी इस चीज़ के लिए वाकिफ हैं या समझते हैं। तो आज का मैसेज और आज का विषय पर हम बात करने के लिए जा रहे हैं। तो प्रभु की आंखें हमको देखती हैं या हमको जानती हैं, हर समय ढूंढती रहती हैं। आज हम ऐसे करके इस विषय पे बात करने जा रहे हैं। बहुत प्यारा विषय है, बहुत अद्भुत, सीखने लायक है। मैंने सीखा दोस्तों, आप भी सीखें, और साथ ही साथ मैं कहता हूं कि आप हमारे साथ जरूर संपर्क में जरूर आइए। परमेश्वर जो है अपने बच्चों को, अपनी बेटी बेटों को, प्रभु के लोगों, आप लोग भी, आपको भी परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है, आपको भी आपकी लाइफ से कुछ करना चाहता है परमेश्वर। तो आप परमेश्वर के पास जरूर आइए। परमेश्वर केवल जीवन बदलता है। लोग आज से बहुत सारी वीडियो, बहुत सारे सोशल मीडिया के द्वारा क्या कर रहे हैं, गलत अगुवाएं, गलत चीज़ें या गलत शिक्षाएं फैला रहे हैं। तो आपको ये समझना होगा, परमेश्वर लोगों धर्म परिवर्तन नहीं करता, साथ ही साथ परमेश्वर क्या करता है, लोगों के मन को परिवर्तन करता है। प्लीज गॉड, यीशु राजा क्या करते हैं,
लोगों के मन को परिवर्तन करते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। बाइबल की एक लैंग्वेज है, वो भी आपको समझना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मैं आप सभी के बीच में एक थोड़ा छोटा सा सवाल रखना चाहता हूं, और वो सवाल फिर उसके बाद हम आगे के मैसेज पर चलने जा रहे हैं या बात करने के लिए जा रहे हैं। जहां कहीं से भी देखते हैं, कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए आप रुक जाइए और आज के मैसेज को सुनिए, और साथ ही साथ दूसरों को भी शेयर कीजिए, ताकि उनके जीवन में भी परिवर्तन हो सके। तो हम क्या करते हैं, जैसे किसी रास्ते पे या कहीं पर जा रहे हो, तो परमेश्वर के बारे में हम किसी को बताते हैं, या कहीं पर भी हम बताते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह के नाम से घृणा करते हैं। दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, प्रभु की बेटी बेटो, क्यों क्या करते हैं लोग, कुछ घृणा करते हैं या कुछ गलत चीज सोचते हैं। और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का उठना बैठना सब कुछ ऐसा परमेश्वर का क्या था, ऐसे लोगों के साथ में था कि लोग पसंद नहीं करते थे, उस समय के लोग भी, और आज भी वही कॉन्सेप्ट है या वही बातें हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ें आप सभी को समझना होगा और ये जानना जरूरी होगा कि प्रभु यीशु मसीह क्यों है, क्या है और क्या करने वाला है वो खुदा। और जहाँ कहीं भी आजकल बहुत कुछ चल रहा है संसार में, तो ये चीज़ें भी आपको समझना होगा। तो हम सबसे पहले एक जिस वचन के अनुसार चलेंगे, तो वो वचन हम पढ़ना चाहते हैं, और उसके बाद हम आज का मैसेज स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। आमोस की किताब, उसका 3 अध्याय। थैंक यू जीसस। आप सभी अपनी नोटबुक और साथ ही साथ अपनी डायरी, जो भी बाइबल, जो परमेश्वर का कलाम जो आपको मुझे दिया गया है, घर में रखने के लिए नहीं, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के काम के लिए यूज करने के लिए दिया गया। जितने भी विश्वासी बहन भाई समझ देख रहे हैं, वो इन चीज़ों को समझ सकते हैं, और विश्वासी बहन भाई भी समझ सकते हैं। थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, आज हम देखेंगे आमोस की किताब और उसका 3 अध्याय, और वर्ष नंबर देखेंगे हम 8। तो हम इस वचन के अनुसार चलेंगे। सींग गरजा कौन ना डरेगा। सींग गर्जा यानी कि सींग गर्जा कौन ना डरेगा, परमेश्वर यहोवा बोला कौन भविष्यवाणी ना करेगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह या यहोवा या खुदा या एलोहिम पिता या जीसस क्राइस्ट या स्तोत्रु, या जो भी आप अपनी लैंग्वेज में, या आप जोन सी कलीसिया में जाते हैं अपनी लैंग्वेज में, जहाँ का जैसा भी कल्चर है, उस हिसाब से आप जो भी बोलते हैं यीशु मसीह, प्रभु क्या है, जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह एक ही है। दूसरे शब्दों में हिंदू ही में क्या उसको बोलते हैं, यीशु मसीह। इंग्लिश में जीसस क्राइस्ट या जीसस उसको बोलते हैं। तो सींग गजरा, गजरा और गजर यानी कि एक गजर उसने ऐसा, मतलब एक दहाड़ उसने ऐसी लगाई, और कौन ना डरेगा, परमेश्वर यहोवा बोला कौन भविष्यवाणी ना करेगा। यानी कि परमेश्वर यहोवा यहाँ पे बोलता, परमेश्वर यहोवा बोला कौन भविष्यवाणी ना करेगा। तो आप भाइयों, आप उसमें सभी लोग आ गए, मैं, आप और लड़की लड़का या महिला पुरुष स्त्री, सभी की बात यहाँ पर आ गई। परमेश्वर हर किसी को इस्तेमाल करना चाहता, तो उसको गरजने का या ऐसी दहाड़ जो आज 2022 सालों में नहीं हो पा रही है, बहुत सारी, या 200 साल बैक या हम देखते हैं तो क्या बहुत सारी चीजें गलत हो चुकी हैं संसार में या कलेसियाओं में, या बहुत कुछ ऐसा हो चुका है। तो ये चीजें हमें परखनी होंगी। जैसे हम रोज सीखते हैं, रोज हम वीडियो देखते हैं, नया नया तरीके का, नए तरह ऐसे सब कुछ हम ये देखते हैं, तो आपको ये सब चीजें समझने की जरूरत है। परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, आपको उस पर ध्यान करने की जरूरत है, या उस पर गौर करने की जरूरत है। तो यहाँ पर परमेश्वर यहोवा बोला कौन भविष्यवाणी ना करेगा। यानी कि परमेश्वर बोलता हर कोई भविष्यवाणी, या मेरे नाम से हर कोई मतलब बोल सकता है, मेरे सुसमाचार या यहाँ तक मेरी बातें, या जो कुछ भी उनके मन में, मतलब परमेश्वर जो अगुवाई करता है, वो सब कुछ क्या दूसरों को प्रेजेंट कर सकता है, या दूसरे शब्दों में उसको बता सकता है। मेरे भाइयों, तो आपको ये बातें समझने की जरूरत है। तो हम इस वचन के अनुसार चलेंगे। एक वचन और पढ़ेंगे हम, इफिसियों की किताब, इफिसियों की किताब, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय, और हम देखेंगे उसका 4 का 12। थैंक यू जीसस, थैंक यू परमेश्वर यहोवा। 4 का हम देखेंगे 12। थैंक यू जीसस। इफिसियों की किताब अपनी अपनी पुस्तक बुक में, यानी कि अपनी बाइबल में, जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हैं देख सकते हैं, और साथ ही साथ पढ़ सकते हैं, और अपने आप नोटबुक बना सकते हैं या मैसेज लिख सकते हैं, वो ऐसा सब कुछ कर सकते हैं। आपको जो ऐसा भी ठीक लगे वो सब कुछ, यूट्यूब से या स्पेस से, जहाँ कहीं से भी आपको जैसे भी सुविधा, मतलब जैसे भी आपको ठीक लगे, जिससे पवित्र पवित्र लोग सिद्ध हो जाएंगे और सेवा का काम किया जाएगा। इनके लोग सीधे यानी कि सिद्ध होकर यानी कि सिखाएंगे, या ऐसा कुछ बोल रहा है, और पवित्र होकर ये सिखाएंगे और सेवा का काम किया जाएगा,
और मसीह की देह को, यानी कि और कहता मसीह की देह को, यानी कि कौन लिख रहा है, ये यहाँ पर पौलुस क्या बोल रहा है, इफिसियन की कलीसिया में बोल रहा है, यानी कि यीशु मसीह की देह में यहाँ पर ये बात हो रही है, या यीशु मसीह की देह में ये बात को, इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को बोल रहा है यहाँ पर। और फिर कहता है देह उन्नति पाएगी, यानी कि देह जिससे आप और मैं बोलते हैं उस देह की बात कर रहा है, क्योंकि जिस परमेश्वर जिस बॉडी में या जिस पार्ट में आपके शरीर में जहाँ परमेश्वर रहता है, जिस मंदिर के अंदर, उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे पहला कुरिन्थियों उसका 3:16 में कहता है तुम्हारा शरीर क्या मेरा मंदिर है। तो आज यहाँ परमेश्वर की देह की बात हो रही है, जो उन्नति की बात है, उन्नति पाएगा। इन दो वचनों के अनुसार हम क्या करेंगे, आज के मैसेज को देखेंगे। तो हम सबसे पहले मैं आप सभी के बीच में इतिहास की किताब दूसरा इतिहास, और हम देखेंगे उसका दूसरा इतिहास, उसका हम जल्दी से निकालेंगे दूसरा इतिहास। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू परमेश्वर। उसका 16 का हम देखेंगे 9 पद। थैंक यू जीसस। फिर यीशु ने समोरिया को जाके और सामने भेजने वालों और उनसे कहा यहोवा ने इनको नहीं चुना, यानी कि यहोवा ने इनको नहीं चुना। इसका बी पार्ट कहता है यहोवा ने इसको नहीं चुना, यानी कि यहाँ पे बोलते हैं यहोवा ने इसको नहीं चुना। और हम जल्दी से हम देखते हैं इसकी आज के जो मैसेज स्टार्ट करने वाले हैं और साथ ही साथ जो हम करने वाले हैं। यहाँ पर बोलता है कि यानी कि किसको बता रहा है, इस वचन के अनुसार आप सभी को मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर क्या होता है या किसको बता रहा है। दूसरा इतिहास उसका हम देख रहे हैं 16 अध्याय और उसका वर्ष नंबर हम 9 देख रहे हैं। यहाँ पर किसको यानी कि बोला है, दाऊद यहाँ पर इस तरह की बात को बोल रहा है, यानी कि इस तरह यहाँ पर दाऊद इस तरह बोला है यहोवा ने इसको भी नहीं चुना, यानी कि यहोवा ने इसको नहीं चुना था, क्योंकि यहाँ पर कुछ इसने ऐसा काम कर दिया था। इसके हम पीछे के जो हम वाक्य हम ये चैप्टर को हम पढ़ते हुए आते हैं तो हमारे समझ में आएगा। तो हम इसके अनुसार मतलब बता रहा हूँ मैं आपको कि ऐसा यहाँ पे हुआ था। फिर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका हम 1 अध्याय और वर्ष नंबर देखते हैं हम उसका 1 अध्याय का। थैंक यू जीसस। उसका 10 देखते हैं, वहां पर कितनी अच्छी बात परमेश्वर यहाँ पर बोलता है। प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 1 और वर्ष नंबर देखेंगे हम 10, ठीक है, 1 का 10। थैंक यू जीसस। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, यानी कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरी, यानी कि अपने पीछे तुरी का सा बड़ा सा शब्द यह कहता सुना, यानी कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बोल रहा है कि मैंने अपने पीछे, यानी कि कौन, यूहन्ना इस चीज को यहाँ पर पुख्ता कर रहा है। सबसे पहले आपको ये चीज समझनी होगी यहाँ पर कौन, यानी कि यूहन्ना हमारे बीच में एक जुड़ चुके हैं। तो मेरा आवाज आप तक अभी तक क्लियर है तो वो बता सकते हैं कि वॉइस वहां तक पहुंच पा रही है या सही चल रहा है अभी तक। तो यहाँ पर क्या परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, यानी कि मैं प्रतिदिन या ऐसा कुछ ऐसे तुरी, यानी कि ऐसा करके, और यह मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, आत्मा में यानी कि मैं आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरी का सा बड़ा शब्द सुनता या सुनाता या ऐसा बोलता है, यहाँ से आप जैसे भी आपको ठीक लगे। मगर यहाँ पर क्या लिखता, शब्द यही कहता सुना, यानी कि शब्द करता सुना, यानी कि इसको शब्द को यहाँ पर उसने किसने सुना, यूहन्ना ने सुना। इसको किसको, परमेश्वर ने इसको बताया। फिर हम देखते हैं जल्दी से इसका 4 का 8 में भी इस बात को बताता है, इसका इसी का 4 का प्रकाशित वाक्य 4 का 8 हम वहां पर भी देखते हैं क्या बोलता है परमेश्वर का वचन 4 का 8। थैंक यू जीसस, थैंक यू परमेश्वर यहोवा। 4 का 8 देखते हैं तो यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन बहुत अच्छे से बोलता है। चारों ओर प्राणियों के 6 पंख हैं, यानी कि चारों ओर प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें ही हैं, यानी कि आंखें हैं और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यही करते रहे, यानी कि इसके चारों ओर यहाँ पर यानी कि क्या है, आंखें हैं और रात दिन क्या इस काम को करते रहे, यानी कि परमेश्वर के बारे में बताता रहा या सुनाता रहा, इस तरह से यहाँ पर बता रहा। तो हम सबसे पहली बात हम देखेंगे आज का वचन जो
हम देखेंगे यूहन्ना की किताब और उसका 15वां अध्याय और उसका हम देखेंगे वर्ष नंबर 8 कि इनके बहुत सारा फल की बात वहाँ परमेश्वर करता है। यूहन्ना की किताब उसका 15वां अध्याय और उसका 15वां का हम 8 पद से देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ मैं आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहूँगा और आप भी अपनी अपनी बाइबल में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वहाँ पर भी निकाल सकते हैं। मेरे पिता की महिमा इसी रीति से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। यानी कि परमेश्वर यहोवा यहाँ पर कह रहा है तुम मेरे पिता की महिमा उससे ही होती है, यानी कि उन बातों से होती है जो काम आपको दिया है परमेश्वर ने, उस काम में आप आलसी हैं या ढीले हैं या बहुत कुछ आप ऐसा कर चुके हैं या बैठे हैं, शांत बैठे हैं अभी तक भी परमेश्वर के वचनों को जान के या पहचान के। तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें बहुत सा फल लाने की या बहुत सा ऐसा काम करने की परमेश्वर के राज्य के लिए आपको तैयार होना होगा। या आपको दूसरे शब्दों में आपको अपने अपने जमीर यानी कि जिस जवान से आप बोलते हैं उस जमीर की मैं बात कर रहा हूँ, ये आप गलत मत लेके जाना या गलत मत समझना। तो उस जमीर की यहाँ पर परमेश्वर क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो उस जमीर को क्या करना होगा, आपको तैयार करना होगा और दूसरों के सामने आपको बोलना होगा क्या हमें क्या करना है, परमेश्वर के राज्य को हमें कैसे स्टार्ट करना है या परमेश्वर के लिए। परमेश्वर ने कहता है ना, इसी का हम 7 देखते हैं तो वहां पे क्या कहता है, या 1 से पढ़ते हैं हम इसका 15 का 1 से पढ़ते हैं तो वहां पे कहता है डालियों को परमेश्वर क्या करता है, जो डाली फलती है और क्या करती है, फल लाती है, उनको क्या करता है परमेश्वर छांटता है। इनके यीशु मसीह यहाँ पर इस तरह से भी बताता है। और साथ ही साथ हम यूहन्ना की किताब उसका 10 का हम देखते हैं, वहां से 1 से पढ़ते हैं तो वहां भेड़ों की और चोर की 12-13 में पद में आते हैं तो वहां पे यानी कि 10 पद में आते हैं। तो चोर क्या करने आता, केवल घात करने आता, चोरी करने आता और कुछ करने नहीं आता। दूसरे शब्दों में इस संसार वाले चोर की बात नहीं हो रही है, उस चोर की बात हो रही है जो आपके और मेरे यानी कि बहुत से लोगों के अंदर अभी भी घुसा हुआ है, उस चोर की बात हो रही है। या कलीसियाओं में है वो चोर, उसकी बात हो रही है। या उस शैतान की बात हो रही है जो हर दिन हर समय क्या करता है परमेश्वर के लोगों को वो बहकाने में या ऐसा कुछ करने में। देखो आदम और हब्बा को भी क्या कर दिया, उसने ऐसा बहकाया कि यानी कि आदम तो नहीं बहक पाया मगर हब्बा के द्वारा उसको बहका दिया। ये वो शैतान इतना चालाक है, आपको भी किसी भी एंगल से किसी भी समय क्या कर सकता है, फंसा सकता है। तो हम एक वचन और देखेंगे, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोलता बहुत सा फल लाने की जरूरत है। और परमेश्वर जो बहुत सा फल लाता, परमेश्वर क्या करता है, उसको बहुत आशीष देता या उसको बहुत इस्तेमाल या बहुत आगे लेके जाता। फिर हम एक वचन और देखेंगे, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू परमेश्वर। पतरस की किताब और उसका हम देखेंगे, थैंक यू जीसस, पहला पतरस उसका 3 का 12, पहला पतरस 3:12। और परमेश्वर के उस दिन की बाट किसी रीति से जोता जा और उसके जल्दी आने के लिए कैसा नियंत्रण करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघलाया जाए और आकाश के गुणता बहुत ही तरंगता हो जाए, गल जाए, यानी कि दूसरे शब्दों में गल जाए। अपने आप को तू क्या कर, इतना मजबूत कर ले, यहाँ पर बोला है, और ऐसा कर ले आग के जैसा। साथ ही साथ बोलता आग के जैसा, और साथ ही साथ बोलता यानी कि पिघला ऐसा, तू अपने आप को ऐसा नरम और दीन की बात यहाँ पर बात रहा है। और साथ ही साथ बोलता है और उसकी हर दिन क्या कर, परमेश्वर की बाट तू क्या कर, जोता रहे। और यूहन्ना की किताब उसका 1 का हम देखते हैं, यूहन्ना 9 का 1 देखते हैं, वहाँ पर भी परमेश्वर बहुत अच्छी बात बोलता है, यानी कि बहुत अच्छे से वहाँ पर भी परमेश्वर का वचन बताता है। यानी कि अंधा अंधे को, परमेश्वर यीशु मसीह भी बोलते हैं अंधा अंधे को, यानी कि मत्ती की किताब उसका 15वां अध्याय और उसका हम वर्ष नंबर देखते हैं 14, तो वहाँ पे भी बोलता है अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता है। फिर यहाँ पर भी परमेश्वर बोलता है यहाँ अंधे को उसके पास लेकर आए, यानी कि 15:9 का 1 में देखते हैं, यानी कि जो जाता हुए समय, यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह जब जा रहे थे या उस समय से हम आज का 58 पढ़ते हैं तो यीशु मसीह यहाँ पर देखते हैं यूहन्ना की किताब में, तो यहाँ से यीशु मसीह क्या गुजर रहे थे और एक अंधे व्यक्ति क्या आ गया, परमेश्वर के सामने पड़ गया या जाता हुए मनुष्य इसको दिख गया और ऐसा बोला कि उस मनुष्य को परमेश्वर ने जन्म से अंधा था, वो जन्म से अंधा था, जन्म से अंधे की बात यहाँ पर भी बताता है। और साथ ही साथ उत्पत्ति की किताब आप निकालेंगे मेरे साथ में, उत्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय, थैंक यू जीसस, 6 अध्याय, उत्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय और उसका हम देखेंगे
6 का हम देखेंगे। थैंक यू जीसस। 6 का हम 8 देखेंगे। जल्दी से हम 6 का 8 निकालेंगे। 6 का 8। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि यानी कि अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। यानी कि परमेश्वर यहोवा की दृष्टि कब तक नूह पर बनी रही? जब तक नूह क्या है उसके परमेश्वर के काम में यानी कि परमेश्वर के काम करता रहा और परमेश्वर की आज्ञाओं में चलता रहा। आप जितने भी बहन भाई यूट्यूब और फेसबुक से देखते हैं, साथ ही साथ किसी को भी सुनते हैं, आपकी दृष्टि भी आपके ऊपर तभी बनी रहेगी जब परमेश्वर के राज्य में आप यानी कि सही से बने रहोगे। या दूसरे शब्दों में परमेश्वर के लिए आप कैसे चल रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, या कौन सी चीज को आप ऐसा कर रहे हैं, तो आपको ये चीजें देखना बहुत जरूरी है या बहुत समझना बहुत जरूरी है। तो आपको ये चीजें यहाँ पर यानी अनुग्रह क्यों बना रहा है और नूह पर ऐसा क्यों बना रहा है, सब कुछ नूह के परिवार पर या नूह पर, क्योंकि नूह क्या था, परमेश्वर का वे मानता था या परमेश्वर से डरता था और उसकी आज्ञाओं का पालन करता था। आज लोग कुछ लोग तो सोचते हैं कि परमेश्वर देखते नहीं, हमारे परमेश्वर यीशु मसीह ने एक कैमरा ऐसा कैमरा लगा रखा आप सभी के लिए, मेरे भी लिए, क्या प्रतिदिन और सोते समय, लेटते समय, बैठते समय, जहां कहीं भी आप जाते हैं परमेश्वर आपको निहारता रहता या देखता रहता। दूसरे शब्दों में आप क्यों हर समय कुछ भी आप कर रहे हैं, कौन सा पाप कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, कौन सा अच्छाई का काम कर रहे हैं, वो सब कुछ दिखता रहेगा। मगर उसके अलावा जब भी तो परमेश्वर की नूह के ऊपर क्यों वो बना रहा, सब कुछ ऐसा क्यों बना रहा, उसकी दृष्टि क्यों बनी रही? क्योंकि यूं बनी रही, वो उसकी आज्ञाओं का पालन करता था, उसकी आज्ञाओं को मानता था, लोगों को बताता था कि अपना मन फिराओ, अभी भी अपने जीवन को चेंज करो, अपनी लाइफ को चेंज करो, सब कुछ ऐसा बोलता था उस समय में भी। तो आज भी कुछ लोग जो ऐसा कर रहे हैं उनके साथ परमेश्वर क्या करता, काम करता है। जैसे प्रकाशित की किताब उसका हम देखते हैं 3 का 20 में, वहां पे क्या लिखता, परमेश्वर का वचन कहता, मैं तुम्हारे दिल के अंदर, यानी कि परमेश्वर क्या करता, हमारे दरवाजे पे, यानी कि जिस दरवाजे की बात, संसारिक दरवाजे की बात नहीं हो रही, आत्मिक दरवाजे की बात हो रही है, उस बात को हमें समझना होगा। तो क्या परमेश्वर हमारे साथ भोजन करना चाहता और हमारे साथ बैठना चाहता, हमारे अंदर रहना चाहता परमेश्वर, उसकी बात वहां पर हो रही है। फिर हम देखते हैं जल्दी से यहाँ, यानी कि भजन संहिता की किताब उसका 34वां अध्याय। थैंक यू जीसस, थैंक यू परमेश्वर। यूहन्ना की वो भजन संहिता की किताब उसका 34वां अध्याय, वर्ष नंबर देखेंगे हम उसका 15 वचन देखेंगे हम 15। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यानी कि परमेश्वर यहोवा यहाँ पर क्या कह रहा है, यानी कि उसके दाऊद के द्वारा या उसके बादशाह के द्वारा क्या यहाँ पर बता रहा है, जो एक वो एवेंजल यानी कि एक जो वो है उसके द्वारा यहाँ पर क्या बता रहा है, क्या धर्मी लोगों पर आंखें लगी रहती हैं। जो धर्मी लोग हैं, परमेश्वर उनकी बात कर रहा है, धर्मी लोगों पर आंखें लगी रहती हैं और जो धर्मी नहीं होते उनके ऊपर परमेश्वर कभी भी आंखें नहीं लगाता। इसी का हम आज देखते हैं पढ़ के, तो वहां पर क्या दिखता, यहोवा को परख के देखो वो कैसा भला और कैसा है। परमेश्वर वहां पर बोलता है कि परख के देखो मैं मेरा परमेश्वर यहोवा कैसा भला। कुछ ही लोग चर्च में आज क्या कर रहे हैं, ऐसे ही वचनों को पेश करते हैं, परख के देखो मेरा खुदा कितना भला। अरे परख के तो आप तभी देखोगे, आप सबसे पहले अपने जीवन को जांचिए, अपने लाइफ को जांचिए, साथ ही साथ जो आप कैसी टीचिंग दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं उस चीज को जांचिए। तभी तो परमेश्वर कहता है कि मैं धर्मी जन पे, यानी कि धर्मी जन पर परमेश्वर क्या करता है, अपनी आशीष करता है। यशायाह नबी की किताब उसके 5 के 6 में लिखा से वहां पर, ऐसा मुझे रेफरेंस सही में बोल रहा हूं, तो 5 के 6 में वहां पर लिखा। तो और ऐसा करता है। फिर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन एक और, पहला शमूएल, और उसका हम देखेंगे पहला शमूएल। थैंक यू जीसस। पहला शमूएल उसका हम निकालेंगे 16वां अध्याय, 16वां अध्याय पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय। जल्दी से अपनी अपनी बुक में निकाल सकते हैं, आपको मिल गया हो, मैं भी निकाल लेता हूं। थैंक यू जीसस। उसका 16वां अध्याय और वर्ष नंबर देखेंगे हम 7, 16 का 7। थैंक यू जीसस। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, यानी कि यहोवा ने कहा ना तो उसके रूप पे क्या कर तू दृष्टि कर और ना उसके गंधे यानी कि कंधे की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने कौन, मैंने क्यों कह रहा है परमेश्वर यहाँ के, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का
देखने और मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप है, यानी कि यहाँ पर बोलता फिर बी पार्ट में, मनुष्य तो बाहर का रूप है देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि में मन मन पर लगा रहता है। यानी कि परमेश्वर का मन, यानी कि परमेश्वर पर जो, यानी कि जो परमेश्वर को जानता है उस पर क्या, उसका मन लगा रहता है। इसका यहाँ पर लास्ट में बी पार्ट बोलता है, परंतु यहोवा की दृष्टि में मन पर ही रहता है। जिन लोगों का मन यानी कि परमेश्वर पर रहता है उनके साथ उसकी दृष्टि, और अभी मैंने जो जितने वचन बताए वो सब क्या परमेश्वर के वचन अनुग्रह और दृष्टि और दयालु ये सब कुछ की बात कर रहा है, कैसे सिखा रहा है। और साथ ही साथ हम एक वचन और देखेंगे। मैं मैसेज को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग जानते हैं, और साथ ही साथ मैं मेन पॉइंट आप लोगों के बीच में रखूँगा। फिर हम देखते हैं एक वचन और पढ़ेंगे हम। पहले सबसे पहले कुछ बातें कर लेते हैं, फिर हम एक वचन पढ़ेंगे साथ ही साथ। थैंक यू जीसस। तो यहाँ पर अभी तक हमने देखा यानी कि परमेश्वर क्या बता रहा है, यानी कि सैम्बुल के द्वारा भी यहाँ पर ऐसा बोल रहा है, यानी कि परंतु किसकी बात हो रही है? परंतु मैं और आप जितने भी बहन भाई इस समय यूट्यूब से या इस पेज से देखेंगे, या विश्वासी बहन भाई या विश्वासी बहन भाई, उनकी भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कहता है, परंतु यानी कि किस पर उनकी मन लगा रहता है, परमेश्वर का मन किस पर लगा रहता है, या किस पे दृष्टि यानी कि उस पर किस पर रहता है, जो परमेश्वर के लिए काम करने के लिए तैयार है। जैसे यशायाह नबी की किताब उसका हम देखते हैं, कुछ अध्याय में बोलता, कहता कौन मुझे भेजेगा, मैं परमेश्वर का काम करना चाहता हूँ। परमेश्वर ने आवाज लगाई कि मेरा काम कौन करना चाहता, तो यशायाह नबी कहता मुझे प्रभु तू भेज, मैं तेरा काम करना चाहता हूँ। तो आज ऐसे लोग नहीं है। आज क्या है, बहुत सारी चीज़ों को लेके, या सोशल मीडिया को लेके, या टीवी को लेके, या बहुत सारा ऐसा कुछ लेके आज क्या है, लड़की लड़का और महिला पुरुष क्या है, गलत चीज़ों में, यहाँ तक बहुत सारी गलत फहमियों में फंसे हुए हैं, या गलत शिकारों में फंसे हुए हैं। तो उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे तभी तो परमेश्वर के लिए वो क्या कर सकेंगे, काम कर सकेंगे, या परमेश्वर के लिए अपना जीवन समर्पित कर सकेंगे, या अपने परमेश्वर को सौंप सकेंगे, ऐसा बोलते हैं। फिर देखते हैं, आज भी प्रभु की आंखें किसी को ढूंढती हैं। यानी कि मैंने आप ये छोटा सा एक क्वेश्चन मार्क आप सभी के बीच में रखा, प्रभु की आज भी आंखें आप सभी को क्या करती हैं, ढूंढती रहती हैं, या ना किसी तरह से ढूंढती रहती हैं। यानी कि आज भी प्रभु की आंखें किसी ना किसी को ढूंढती रहती हैं। दूसरे शब्दों में आपको या मुझे या जितने भी बहन भाई हैं उन सभी को परमेश्वर क्या करता है, ढूंढता रहता है, या परमेश्वर चाहता है कि मेरे लिए कौन बेटी या कौन बेटा मेरे राज्य के लिए काम कर सकता। इसीलिए परमेश्वर की आंखें हम पर हमेशा लगी रहती हैं, या ढूंढती रहती हैं कौन सही है। और परमेश्वर का आत्मा तो यह कहता है, परमेश्वर का वचन भी बताता है कि जब तक तू मेरे जीवन, या साथ ही साथ क्या बोलते हैं, जब तक तू कन्वर्ट ना हो जाए मुझ में, जब तक मैं तेरे साथ ही रहूंगा। एक तरफ हमें क्या करता है, शैतान गलत रास्ते में खींचता रहता है, गलत चीज़ों में खींचता रहता है, सभी इन चीज़ों में ऐसा खींचता रहता है। तो हमें ये इन चीज़ों को समय अकल नहीं आती है, मगर फिर ठोकरों का लगना भी ज़रूरी है, क्योंकि वचन बताता है लूका की किताब उसका 17:1 में लिखा, ठोकरों का लगना भी जरूरी है। हाय उस मनुष्य पे जिसके कारण ठोकर लगती है। तो हाय किस पे है? क्या आज परमेश्वर आप भी जानते हैं किन लोगों पर हाय, यानी कि किसी के कारण या किसी के वजह से भी ठोकर, बहुत सारी कलीसियाओं की वजह से भी ठोकर लग जाती है, या बहुत सारे लोगों की वजह से भी ठोकर लग जाती है। तो आप सभी को ये चीजें जांचनी जरूरी है। अपने जीवन को सबसे पहले आपको जांचने की, परखने की, और ये साथ ही साथ ये सब कुछ आपको जांचना होगा कि मैं जीवन परमेश्वर का आगे कैसे सरेंडर कर पाया हूँ, या अभी तक सरेंडर नहीं कर पाया हूँ। ये सबसे पहले आपको बात करना। हमारे बीच में हेमलता दीदी जुड़ चुकी है, मैं उनको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड दीदी, आपका भी स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ हम देखते हैं और आगे यहाँ परमेश्वर का वचन कहता, मेरी आंखें यानी कि तुम पर लगी रहती हैं। और यहाँ पर मैं एक छोटा सा मैंने आपके बीच में एक क्वेश्चन रख दिया, क्यों, यानी कि क्यों लगी रहती हैं परमेश्वर की आंखें हम पर, क्यों लगी रहती हैं? प्रभु की आंखें क्यों लगी रहती हैं हम पर? प्रभु की आंखें क्यों लगी रहती हैं? मैं आप सभी के बीच में ये छोटा सा मैंने एक क्वेश्चन रख दिया, या एक सवाल रख दिया आप लोगों के बीच में। परमेश्वर की आंखें हम पर क्यों लगी रहती हैं? क्योंकि परमेश्वर हमें चाहता है अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करने, क्योंकि उसने माँ के पेट से पहले ही क्या कर लिया, हम पर वो चित्र या चिन्ह लगा दिया है,
ताकि हम उसके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सकें। इसीलिए तो यशायाह नबी क्या बोलता है, क्या प्रभु मुझे भेज, मैं तेरा काम करना चाहता हूं, ताकि लोगों को तेरा सुसमाचार तेरे बारे में, या ऐसा कुछ। यहाँ यशायाह नबी की किताब उसका हम देखते हैं 22वां यानी कि 52वां पद, वो 52वां अध्याय, और उसमें हम देखते हैं 4 और 5 में या 14 पद में देखते हैं परमेश्वर के वहां पर। तो किस तरह से वहां पर परमेश्वर बोलता है, क्या बोलता है, क्या मैं जानना चाहता हूं या मैं इसका काम करना चाहता हूं। परमेश्वर यीशु मसीह का काम करना वो चाहता है कि प्रभु मुझे तू क्या कर दे, भेज दे। 14 पद में कहता, बहुतों से क्या लोग, बहुत ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हो गए हैं क्या जो आज भी परमेश्वर की चिंता नहीं करते, या परमेश्वर के बारे में नहीं वो करते, या परमेश्वर के बारे में नहीं सोचते। तो आइए हम देखते हैं इफिसियों की किताब, जल्दी से निकालेंगे इफिसियों की किताब, उसका 4 अध्याय और वर्ष नंबर देखेंगे हम 4 का 7 से हम 11 तक, 4 का हम 7 से 11 तक। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। यानी कि परमेश्वर ने हम में से सब हर एक को क्या किया, परमेश्वर ने दान के अनुसार के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। इसीलिए वह कहता है वह ऊंचे पर चढ़ और बंदियों को बांध ले गया है, और मनुष्यों को दान दिया गया है, मनुष्यों को दान दिया गया है, ब्रैकेट में लिखा गया, उसके चलने से और क्या पाया जाता है, केवल यही कि वह पृथ्वी की निश्चलता जगहों में उतरा भी था, और जो उतरा था गया था वे वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ा भी गया था, और सबके कुछ संपूर्णता करेगा, ब्रैकेट में संपूर्ण करेगा। और उसने कुछ प्रीतों के, यानी कि कुछ यहाँ पर बोलता कुछ प्रीति लोगों के लिए, हमारे बीच में एक सिस्टर और जो प्रीति द लॉर्ड, तो उन्हीं को क्या बोलती है यहाँ पर, प्रीति लोगों को नियुक्त करके और कुछ को भविष्यदाता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, और कुछ को रखवाला नियुक्त करके, और उपदेशक नियुक्त करके दिया गया। यानी कि दूसरे शब्दों में हमें ऐसे जिन पास्टरों की, एवेंजलों की, वर्शिपर की, चर्च की, यहाँ पर उसकी बात चल रही है। आज चर्च में हमें क्यों पास्टर, क्यों यानी कि सब कुछ चाहिए, ताकि हमें उनसे कुछ सीखने को या बहुत कुछ ऐसा अच्छा खाने को खुराक, आत्मिक खुराक मिल सके, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तभी तो कह रहा उपदेशक, सुसमाचार, भविष्यवाणी, और साथ ही साथ उपदेश यहाँ पे पवित्र आत्मा का भी जिक्र करता है। हम देखते हैं अब इसका 12, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएंगे और सेवा का काम किया जाएगा, और मसीह की देह उन्नति पाएगी। यानी कि मसीह की देह को अभी तक भी लोग क्या है, उन्नति में नहीं ला रहे हैं, दूसरे शब्दों में, या दूसरे शब्दों में यानी कि परमेश्वर के वचन को ठीक तरह से काम में नहीं ला रहे हैं। जैसा दूसरा तिमोथी उसका 2 का 15 में बोलता, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाएगा, परमेश्वर क्या करेगा, उसी को अगुवाई करता है, वो परमेश्वर उसको ही चलाता है। यानी कि परमेश्वर उसको ही सही अगुवाई करता है, सही सब कुछ उसके बारे में सिखाता है। क्योंकि सत्य का आत्मा जब आता है तो वो हमें ऐसे काम बताता है, ऐसी चीजें सिखाता है जो हमें अच्छे रास्ते पे लेके जाता है। आजकल कलीसियाओं में क्या हो रहा है, ऐसा बोलते हैं, वैसा ऐसा सिखा देते हैं, वैसा सिखा देते हैं, कुछ बातों को समझते नहीं, कुछ बच्चों को। इसीलिए तो मसीह मंदन जो काम कर रहा है, वर्ल्ड ग्रुप भी साथ ही साथ, वो भारत के 29 राज्य में जितने भी 200 या 300 लोग प्रीचर हैं, ऑनलाइन प्रीचर, या बहुत लीडर भी बन चुके हैं बहुत से लोग, तो वो सभी लोग क्या कर रहे हैं, अपने अपने राज्य में अच्छी शिक्षाओं को फैला रहे हैं, ताकि लोग तैयार हो सकें, उन गलत चीजों से निकल सकें। कैसे गलत चीजों से, आज के भविष्यवाणी यानी कि भविष्यदाता या भविष्य नियुक्त करे हुए लोग क्या हैं, गलत टीचिंग दे रहे हैं। ये तो उनकी बात हो रही। फिर कहता, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए, और मसीह की देह की उन्नति हो, और जब तक कि हम सब के सब विश्वास योग्य, यानी कि बोला हम जब तक सब के सब विश्वास योग्य न हो, परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं। यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह की पहचान में हम एक ना हो जाएं, और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं, और मसीह के पूरे डील डोल तक ना
बढ़ जाएं, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाएं और सब बातों को ना जाने, ताकि हम आगे को बालक ना रहें। यानी कि हम बोलते हैं दूसरे शब्दों में, क्या दूसरे शब्दों में, यानी कि ताकि को हमें आके कोई भी हमारा कान या हमें गलत टीचिंग या गलत सिखा के ना चला जाए, ताकि हम अनजान रहें इन चीज़ों से या इन चीज़ों को हम ना ऐसा कर सकें। तो वो बोलता ताकि हम आगे को बालक ना रह सकें, जो मनुष्य की ठाट विधि और चुनावती से उन्हें के भस्म की नियुक्ति के और उपदेशक के हर एक के झुकने से उछाला और इधर उधर घुमाया जाता हो। यानी कि इधर उधर, यानी कि आज से बहुत से पास्टर, बहुत से एवेंजल, बहुत से वर्शिपर वचन को उठा के इधर से उधर ऐसा उछालना, ये करना, वो करना, गलत तरह से ट्रीस करना, ऐसा ये सब कुछ टीचिंग दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये वचन 15वां में बोलता है कि अब बहुत से तुम ऐसा, इसका बी पार्ट बोलता है, मुझे प्लीज फोन न करे, वीडियो में क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा, और साथ ही साथ एरर आ जाएगा तो वीडियो में थोड़ा दिक्कत आ जाएगा। तो मैं आप लोगों से चाहता हूं अभी कोई भी मुझे फ़ोन ना करे, और फ़ोन मुझे बाद में कर सकता है। अभी थोड़ा छोटा सा ही मैसेज है, ये थोड़ा सी कुछ बातें और रहेंगी, मैं आप लोगों के बीच में वो रख के फिर मैं आज के मैसेज को एंड करूँगा। तो हम जल्दी से कुछ वचनों को और देखते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 12 का 28 जल्दी से हमारे बीच में निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों 12 का 28। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू प्लीज गॉड अब्बा। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए, थैंक यू जीसस। और परमेश्वर ने कलीसियाओं में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यदाता, तीसरे शिक्षक। इनके पवित्र आत्मा, यानी कि इन लोगों को अलग अलग तरह से नियुक्त किया गया है। यहाँ से भविष्यदाता और तीसरे यानी कि शिक्षक, और सामर्थ के काम करने वाले, और फिर चंगा करने वाले, और उपकार करने वाले, और प्रबंध करने वाले, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। यानी कि नाना प्रकार की भाषा, आप उस भाषा को मत समझो जो आजकल चर्चों में चल रही है, उस वाली भाषा की नहीं, ग्लोजा की भाषा की लैंग्वेज की बात कर रहा है, जो ग्लोजा 111100 उसकी बात यहाँ पर चल रही है। तो जो पृथ्वी की भाषा है उसकी बात चलिए। लोग जो बोलते हैं स्वर्ग से भाषा आई है, ऐसी अभी तक कोई सी स्वर्ग से भाषा नहीं आई है। तो यहाँ पर उस भाषा की बात बोला है, जो यानी कि इस तरह से वचनों को सुना सके, या इस तरह से परमेश्वर के वचन को दूसरे लोगों को समझा सके, उस लैंग्वेज की बात हो रही है। फिर हम देखते हैं, प्रभु की आंखें आपको क्यों ढूंढती रहती हैं, मकसद एक ही है। यानी कि प्रभु की आंखें आपको क्यों ढूंढती रहती हैं, परमेश्वर का मकसद क्या है, एक ही मकसद है। दूसरे शब्दों में यानी कि परमेश्वर आपको क्या करना चाहता है, या आपके जीवन से कुछ चाहता है, इसलिए आप परमेश्वर की आंखें आप पे लगी रहती हैं। मकसद परमेश्वर का इसीलिए क्यों एक ही है। इफिसियों की किताब उसका 4 का हम देखेंगे 12 से 15 तक, फिर हम दोबारा पढ़ेंगे इफिसियन और उसका चैप्टर 4, और हम देखेंगे 12 से 15 तक, ठीक है। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, यानी कि जिससे परमेश्वर का वचन कहता है, यानी कि पौलुस के द्वारा, कि जिससे देह की बात हो रही है, देह में यानी कि मजबूत हो जाए उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर और सेवा का काम किया जाए, और यानी कि सेवा का काम किया जाए, दूसरों तक वचन को पहुंचाया जाए, सिखाया जाए चर्चों में, या जैसे तैसे करके परमेश्वर के, जैसे मत्ती 28 से 20 तक में बोलता है कि जाओ तुम अन्य जातियों में क्या करो, मेरे सुसमाचार को, ये वैसी उसकी भी यहाँ पर भी क्या बोला है, यानी कि सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह की उन्नति हो। यानी कि आज भी परमेश्वर के काम की उन्नति चाहता है, और जब भी उन्नति चाहता है, नूह के टाइम में भी, अब्राहम के टाइम में भी, मूसा के टाइम में भी परमेश्वर ने क्या उन्नति चाहिए थी, तभी तो मूसा को 6 लाख लोग निकालने के लिए उसकी मदद की, उसके साथ रहे। आज आप भी जब परमेश्वर का काम करेंगे तो परमेश्वर आपका भी काम जरूर करेगा, दूसरे शब्दों में आपको भी तैयार जरूर करेगा, आपको भी वहां पर लेके जाएगा जहां लोग फंसे हुए हों, जब बहुत से लोगों के पास अभी तक वचन नहीं पहुंचा परमेश्वर का, वहां पे परमेश्वर आपको लेके जाएगा, इस्तेमाल करेगा। मगर पहले अपने आप को तो तुम मेरे भाइयों, मेरे बहनों, प्रभु के बेटी बेटों, प्रभु के लोगों,
जो आप गलत चीज़ों में फंसोगे, टेलीविज़न या बहुत सारी संसारिक चीज़ों में या गलत शिक्षाओं में, तो उनसे तो बाहर आओ, तभी तो परमेश्वर आपको क्या करेगा, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर के वचन को घर में रखने के लिए नहीं, परमेश्वर के वचन को पढ़ो ताकि चीज़ों को समझो। और साथ ही साथ आजकल सोशल मीडिया पे तो क्या है, भरमार हो चुकी है गलत शिक्षाओं की या गलत चीज़ों की। तो आपको पहचानना होगा क्या कौन सा प्रीचर सही है, कौन सा एवेंजल सही है, या कौन से बड़े बड़े लोग जो हैं, मैं जिनका नाम जवान पर आप लोग जानते हैं, सभी लोग लेते हैं, और आप तो जानते हैं कितने मसीह बहन भाई तो अनजान भी नहीं इन बातों से, कि जानते हैं कैसे कैसे लोग उठ खड़े हुए हैं। इसीलिए तो मत्ती की किताब उसका 24 बोलता है, क्या चुने हुए तक को क्या कर देंगे, लोग भरमा देंगे। तो आज संसार में क्या हो रहा है, चुने हुए तक को भरमा देंगे। फिर मत्ती की किताब उसका 7 अध्याय, वो 7 चैप्टर, और उसका हम देखते हैं उसका 20 पद में भी कहता है, क्या बोलता, परमेश्वर कहता तुम उनके फलों से पहचान कर लोगे। तो हमें उनके फलों से, उनकी चीज़ों से पहचान करने की ज़रूरत है। और पौलुस तो इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से हर कहीं पर डांट लगाया। और पौलुस क्या बोलता था, मैंने परमेश्वर की दौड़ को क्या किया, अब तक पूरा किया, अपनी सारी ज़रूरतें सब कुछ पूरा करके। यहाँ तक पौलुस बोलता कि मैं 2 वर्ष क्या रहा, भाड़े के यानी कि किराए के, यानी कि दूसरे शब्दों में रेंट पर रह के भी उसने परमेश्वर के काम को अंजाम दिया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप क्या सोच रहे हैं, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, बहुत कुछ है, मगर आपके पास प्रभु नहीं है तो आपकी ज़िंदगी बेकार है। दूसरे शब्दों में आपके पास कुछ भी नहीं है। ये पैसा, ये दौलत, ये सब कुछ यहीं रखता हो जरा। इसीलिए तो परमेश्वर को मैंने एक क्वेश्चन रखा या आंसर रखा, ऐसा ये प्रश्न रखा आप लोगों के बीच में, ताकि परमेश्वर की आंखें हम पर क्यों लगी रहती हैं, और मकसद क्या है परमेश्वर का, मकसद हम, परमेश्वर हमसे क्या करना चाहता है या कैसे हमसे कुछ कराना चाहता है, मकसद ये है परमेश्वर का। तो आपको जानना होगा, अपनी लाइफ को पहचानना होगा। साथ ही साथ जो मसीह के फॉलोवर हैं, यानी कि क्राइस्ट के फॉलोवर हैं, उनको भी पहचानना ज़रूरी होगा। क्या परमेश्वर आज मुझसे क्या चाहता है, या परमेश्वर मेरे जीवन से ऐसा कुछ बहुत कुछ काम करने के लिए क्या योजना उसकी, दूसरे शब्दों में। तो आपको ये चीज़ें जांचना जरूरी होंगी। साथ ही साथ कि मैं आपको बार बार बोलता हूँ, और अद्भुत विषय पे मैं आजकल आ रहा हूँ, और प्रतिदिन आ रहा हूँ। कल किसी काम की वजह से नहीं आया, क्योंकि किसी पास्टर के साथ, यानी कि किसी से मैं बात होने वाली थी, तो हम उसके लिए बात करने के लिए गए थे। और साथ ही साथ मैं कहता हूँ क्या, एमएमबी उत्तर प्रदेश को आप लोग फॉलो कीजिए। हम जूम मीटिंग भी लेके चल रहे हैं। जूम मीटिंग पर हम आजकल लोगों को तैयार कर रहे हैं, साथ ही साथ हम उन लोगों को भी मजबूत कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य में, ताकि उनको कोई भी आके क्या कर सके, यानी कि भेड़ के रूप में भेड़िया ना घुस सके। तो हम उन चीज़ों का खुलासा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग जितने भी हैं मेरे साथ ही साथ कॉन्टैक्ट में आए, जो प्रीचर हैं मैं उनको तो प्लीज़ कहता ही हूँ मेरे कॉन्टैक्ट में आए, ताकि जो मीटिंग होने वाली है, यानी कि जो मीटिंग होने वाली है, मैं चाहता हूँ कि हम भी उत्तर प्रदेश में एक मीटिंग कराई जाए, ताकि कुछ सुधार हो सके। यहाँ बहुत कुछ गड़बड़ी है या बहुत कुछ ऐसा चल रहा है, तो उसका बदलाव हो चुके हैं। और साथ ही साथ उत्तराखंड के भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। उत्तराखंड में भी बहुत सारी चीज़ें गलत हैं। उत्तराखंड यहाँ से कोई ज़्यादा दूर नहीं, केवल 50 किलोमीटर का डिफरेंट है, यानी कि 50 किलोमीटर की दूरी है। तो वहाँ के भी लोग हैं, साथ ही साथ वहाँ के भी बहन भाई हैं, कुछ मसीह, वो भी आने के लिए तैयार हैं। मगर कुछ लोगों को हमारे साथ, जब तक उत्तर प्रदेश के लोग, यानी कि जो प्रीचर हैं मसीह मंदिर के साथ जो जुड़े, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो जो ऑनलाइन प्रीचर हैं, लीडर हैं, वो मेरे कांटेक्ट में आए, ताकि हम एक मीटिंग करें। और मीटिंग करने के बाद हम क्या है, एक मिशन को, यानी कि परमेश्वर के एक जो काम है, वो काम जो दिया, उस काम को हम लेके चल सकें। जैसे वर्ल्ड ग्रुप साथ ही साथ हमारे साथ है, और साथ ही साथ और भी बहुत चीज़ें हमारे साथ हैं। तो आपको सपोर्ट, जब तक आपको साथ ही साथ सपोर्ट में आएंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे, यानी कि चीज़ों को बदल पाएंगे, या बहुत कुछ ऐसा चेंजिंग कर पाएंगे। तो भाइयों बहनों जितने भी हो, मैं चाहता हूँ मेरे कांटेक्ट में आइए और मुझसे बात कीजिए। नहीं तो मीनल जी को वहाँ से फ़ोन करके, वहाँ से मेरा नंबर ले सकते हो, साथ ही साथ उनसे भी बात करके मेरे पास भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा नंबर तो साथ ही साथ मैंने एक पोस्ट बनाया है, पोस्ट बना के मैंने वो छोड़ भी दिया फेसबुक और व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर। तो उस पोस्ट पे मैंने सारी चीज़ें लिखवाई हैं, और साथ ही साथ लिखवा के मैंने उसको रेडी कर दिया। और ताकि क्या मैं वो कभी भी, मतलब मैं चाहता हूँ अभी एक जगह की तलाश में हूँ, एक जगह जहाँ पे जैसे मिल जाएगी तो मैं उस चीज़ को आगे तैयार कर दूँ। और साथ ही साथ इसके लिए मैं बोलता हूँ, बहन हो, भाई हो, महिला हो, पुरुष हो, तो हमारे संपर्क में आए। संपर्क में आने के बाद क्या हम करें, एक मीटिंग, यानी कि एकजुट होके हम परमेश्वर के काम को कर सकें, ये परमेश्वर की देह को मजबूत कर सकें। मैं इसलिए आपसे बार बार बोलता हूँ क्या मेरे कॉन्टेक्ट में आइए।
तो आज का मैसेज दोस्तों आपको कैसा लगा, यानी कि मैसेज करके या जैसा भी आपको सही लगे कमेंट्स करके या जैसा कुछ भी फेसबुक यूट्यूब के द्वारा आप लोग बता सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आप सभी के मैसेज पढ़ता हूँ, देखता हूँ। आप ये ना सोचें कि मैं आप लोगों के मैसेज या कमेंट्स ना पढ़ता हूँ। आप मेरे कॉन्टैक्ट में आइए और अद्भुत विषय पे मैं प्रतिदिन आता रहूँगा। आज का मैसेज भी बहुत अच्छा था। मेरे साथ ही साथ पवित्र आत्मा ने लीड किया कि परमेश्वर ने आज मेरे जीवन में ये पहली बार ये विषय को रखा और मैं आप लोगों के बीच में इस चीज़ों को रख पाया। तो कल फिर मिलेंगे, टाइम निकाल के मैं आप लोगों के बीच में फिर कल आऊँगा और एक अद्भुत विषय पे मैं बात करूँगा। आप लोगों को पोस्ट कर दिया जाएगा कौन से विषय पर बात करने वाला हूँ। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और हम फिर एंड करेंगे आज के मैसेज को। बहुत अच्छा लगा होगा, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू परमेश्वर। यस प्लीज गॉड अब्बा, आपका धन्यवाद हो सच में यीशु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सच में यीशु राजा आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हर एक बातों में पिता। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। मैं आपका बेटा पिता परमेश्वर एक बार फिर से आपके नज़दीक आता हूँ पिता, आपके सम्मुख आता हूँ परमेश्वर। और जितने भी बहन भाई इस समय इस पेज से देख रहे थे या साथ ही साथ यूट्यूब चैनल से देख रहे थे पिता, उन सबको भी मेरे पिता आपके हाथों में देते हैं पिता। सच में यीशु राजा जैसा आपका वचन कहता, बिना काम करे या ना मेरे पिता परमेश्वर, सच में बुद्धि का ज्ञान मेरे पिता, वो सारी बातें परमेश्वर आज जितने भी बहन भाई देखें और जहाँ तक ये वीडियो पहुंचे परमेश्वर, उन सभी के जीवन में परमेश्वर आज आपकी महिमा हो पिता। और साथ ही साथ आपका वचन उनके हृदय को, उनके दिल को मेरे पिता काटने या पिता दूसरे शब्दों में छेदने पाए परमेश्वर, ऐसी विनती करते परमेश्वर। सच में यीशु आप महान हो पिता, आप ऐसा अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर आप करते हो पिता, उसके लिए भी आपका धन्यवाद हो। थैंक यू प्लीज गॉड अब्बा यीशु, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं पिता और सुंदर वक्त को भी परमेश्वर आपके हाथों में देते हो यीशु के जीवित सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन। दोस्तों एक बात आप सभी को मैं कहता हूँ, मेरे कांटेक्ट में आइए। हम क्या है एक ग्रुप बना के, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप बना के जूम मीटिंग ले रहे हैं। और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को मिस्टर बंटी मसीह के नाम से जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, घंटी दबाना ना भूलिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले, यानी कि जो कुछ भी मैं करूँ वो आपके पास पहुँच सके। मकसद एक ही, परमेश्वर की बातें या परमेश्वर के लोग तैयार हो सकें और शिक्षाएं यानी कि खरी शिक्षाएं फैल सकें। मकसद इसलिए मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ, मेरे पेज को फॉलो कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं लोगों तक बातें पहुँच सकें। मैं इन दोनों प्लेटफॉर्म से कुछ भी नहीं कमाता या कुछ भी एडवर्टाइज या कुछ भी ऐसा नहीं चलता मेरे पेज पर या साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो इसलिए आप लोगों से बार बार बोलता हूँ, मेरे चैनल को, मेरे पेज को क्या कीजिए, आप सपोर्ट कीजिए या का उसको प्रमोट कीजिए। साथ ही साथ मैं आपको बोलता हूँ, और साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश के बहन भाई कॉन्टैक्ट में आइए, ताकि हम उत्तर प्रदेश के लिए भी एक बड़ा मुहैया या बड़ा ऐसा कुछ काम कर सकें। ऑलवेज फ्रेंड, अब फिर मिलते हैं कल। सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।